बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की रेसिपी लेकर आए हैं हम, बहुत ही यूज़फुल। तो जी रमज़ान भी आने वाले हैं और वेजिटेबल्स भी सारी सस्ती हुई हैं। तो आप क्या करें, आप अभी से तमाम किस्म की वेजिटेबल्स को फ्रीज़ कर लें। आप इसको रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान के बाद भी। तो यहाँ मैंने 5 किलो मटर ली थी और ये 5 किलो मटर में से इतने ढेर सारे दाने निकले हैं क्योंकि हमने भरी हुई मटर ली थी। अच्छे इसके दाने हैं। आपने बस जब इसको निकालना है तो देख लेना कोई कीड़ा वगैरह नहीं हो। तो इस तरह से आपने इसको सेव करना है, कोई बॉयल नहीं करना और लंबे अरसे तक चलेगी जब तक मटर का दूसरा सीजन नहीं आ जाता। तो आपने क्या करना है, बस मटर को छील लेना है। फिर आपने जिप-लॉक बैग लेने हैं जो आपकी रेसिपी के हिसाब से हो, जिसमें आप जितनी मटर डाल सकते हो। कि आपने एक दफ़ा निकालना है उस पैकेट को और आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ जी मैंने छोटे वाले जो है जिप-लॉक बैग ले लिए हैं, उसके अंदर अपनी रेसिपी के हिसाब से हम मटर को डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके पैकेट बना लेने हैं। आप परेशान नहीं हो, अगर आपके पास जिप-लॉक बैग नहीं है तो घर में जो ग्रोसरी आती है उसकी शॉपर हर घर में मौजूद होती है, तो आप उसके अंदर भी इन मटर को सेव कर सकते हैं। यकीन जाने हर साल हम इसी तरीके से मटर को सेव करते हैं। जब तक इसका सीजन नहीं आता दूसरा, तब तक हम इस मटर को खाते हैं और इसका जायका भी चेंज नहीं होता, इसका रंग भी। तो देखिए इस तरह से हमने ग्रोसरी की थैली में भी इसको डाल के पैक कर दिया है, जिप-लॉक बैग में भी डाल दिया है और जो डेयरी का हमारे घर में दूध आता है ना, उस टाइप की शॉपर में भी, थैली में भी आप डालकर इसको सेव कर सकते हैं। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम टिप्स और टेक्निक आपको पता चल सके कि आप लॉन्ग टाइम तक अपनी वेजिटेबल्स को किस तरह से महफूज करके रख सकते हैं। तो यहाँ जी हमने ली है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। मटर मिल रहे हैं 150 के 2.5 किलो और पत्ता गोभी मिल रही है 40 रुपए किलो। तो आप अभी से जो है ये जो वेजिटेबल्स हैं सेव कर लें, रमज़ान में इनकी मज़े मज़े की रेसिपियों को तैयार करें। तो यहाँ जी हमने इस बंच में से हाफ कर लिया है। अब जो इसका बीच वाला सख्त वाला पार्ट है ना, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम समोसों की या कचौड़ी की फिलिंग के लिए या किसी भी चाइनीज़ खाने के लिए पत्ता गोभी को काटते हैं तो हमें बारीक कटिंग करनी होती है। तो आप उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लें, बारीक कर लें, थोड़ी सी मोटी चॉप कर लें, जूलियन कटिंग कर लें, ठीक है। आप अभी से इसको महफूज करके रख लें। आप यकीन जाने आपकी वेजिटेबल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और पूरा साल आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में आते ही तमाम वेजिटेबल्स महंगी हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसकी सख्त वाले पार्ट को निकाल लेना है और आपने इस तरह से उल्टा करके इसको कट नहीं करना, बिखर जाती है। आपने इस तरह सीधा रखना है और बारीक बारीक सा इसको जूलियन कटिंग में कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसी दौरान अगर आप लोग मेरी रेसिपी पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो देखिए इस तरह से अभी हमने आधा बंच काटा है, कितनी ढेर सारी बन गई ना। तो इसी तरीके से हमने पहले भी सेव करके रखी हुई है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने एक पत्ता गोभी का जो है बंच लिया था। तो देखिए उससे कितनी ढेर सारी हमारी ये पत्ता गोभी कट गई है, क्योंकि पत्ता गोभी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है कटिंग करने के बाद। तो आप अपनी रेसिपी के हिसाब से इस तरह से इसके छोटे छोटे से पाउच बना लें। आप देखिए इस तरह से हमने जूलियन कटिंग में भी इसको कट कर लिया है और जो हम समोसे के या कचौरी के अंदर बारीक वाली चॉप करते हैं उस तरीके से भी आपने इसको बारीक कटिंग कर कर इसको भी महफूज कर लेना है। जिप-लॉक बैग में भी कर सकते हैं और जो घर में ग्रोसरी की शॉपर आती है उसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जूलियन कटिंग में कटने के बाद आपने इसको इस तरह से छुरी की मदद से इस पर नाइफ चलानी है और देखिए कितनी बारीक हमारी ये बगैर चॉपर के पत्ता गोभी तैयार हो गई है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जो ग्रोसरी की थैली होती है ना उसमें सेव कर देंगे। आप यकीन जाने आपकी वेजिटेबल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इनका कलर ख़राब होगा और ना ही इनका जायका। तो चलें गाजर की भी कटिंग कर लेते हैं। तो गाजर की भी आप 4 टाइप की कटिंग कर कर रख लें। जिस तरीके की हमें रेसिपियों को ज़रूरत होती है उसी तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ जी गाजर को आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको छीलने के बाद आपने धोना है और धोकर उसको ड्राई कर लेना है। पानी नहीं होना चाहिए गाजर में। उसके बाद जब गाजर आपकी ड्राई हो जाए तो फिर आपने इस तरह से पतले पतले स्लाइस करने हैं गाजर के और फिर आपने इसकी जूलियन कटिंग कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने इसकी बारीक बारीक जूलियन कटिंग करनी है और जब ये सारी जूलियन कटिंग हो जाए तो फिर आपने इसके छोटे छोटे वाले क्यूब्स की कटिंग कर लेनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप कर कर ढेर सारी फ्रीज कर दें। आपकी जब रेसिपी बनानी होगी इफ्तारी के टाइम पे, कोई समोसे या कोई इस तरीके के जो है आपको स्नैक बनाने होंगे, उसमें आप झटपट से निकालें और अपनी रेसिपी को तैयार कर लें। तो देखिए इस तरह से जूलियन कटिंग करनी है। फिर आपने इसको इसी तरह से लंबाई में पकड़कर इसकी जी बारीक वाली कटिंग कर लेनी है, ठीक।
ठीक है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो देखिए सारी पहले हम वेजिटेबल्स को अच्छे से स्टोर करेंगे। तो हमने इसमें देखिए कोई चीज़ को बॉयल नहीं करा, किसी भी चीज़ पर अभी हमने इस पर कुछ नहीं लगाया। सिंपल मटर छीला, मटर को छीलने के बाद जिपलॉक बैग में डाल दें या जो ग्रोसरी की शॉपर आती है उसमें डाल दें, या फिर जो डेयरी की जो शॉपर होती है जिसमें दूध आता है आप उसमें इसको डाल दें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आराम से सेफ हो जाएगी। तो देखिए पहले मैंने जूलियन कटिंग करी और उसको पकड़ के हमने ये छोटी वाली इसकी कटिंग कर लेनी है। स्क्वायर शेप में छोटी छोटी है जो हमें चाइनीज़ खानों में हम डालते हैं या समोसे कचौरी में डालते हैं। इसी तरह से फिर आप जूलियन कटिंग भी कर लें, ठीक है। जूलियन कटिंग भी हमारे बहुत सी ऐसी रेसिपी होती है जिसमें हमें फिलिंग के अंदर ये डालनी पड़ जाती है। तो उस गाजर बहुत अच्छी है, अभी जब चले जाएंगे तो इसका जो अंदर का पार्ट है वो वाइट निकलना शुरू हो जाएगा या ग्रीन। तो अभी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी गाजर आई हुई है, आप इसको इस तरह से सेव कर लें। तो देखिए इस तरह से भी आप इसकी कटिंग कर लें। आप इसका कोई भी जो है भुना हुआ सालन बना सकते हैं, इस तरीके की कटिंग करके आप रख लें। तो मैंने पहले से ही इस तरह की कटिंग करके रख ली है, आपको दिखाएंगे। और जो ये गजरेला या गाजर का हलवा वो भी आप इस तरह की कटिंग कर जो है रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े पीस कर लें। जब आपने गाजर का हलवा बनाना है सिंपल, इसको आप पोट में डालेंगे और आप गाजर का हलवा मज़ेदार सा बना लेंगे। तो ये 4 किस्म की मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी है, इसी तरह से आप कटिंग कर रख लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जी किस तरीके से हमने इसको जिपलॉक बैग में डालना है। तो यहाँ देखें जी, ये जो हमारी जो गाजर है ये कुछ हमने फ्रीज करके रख दी थी दिखाने से पहले, तो आपको कटिंग दिखा दी। मटर भी आपने इस तरह से सेव कर लेने हैं, ये देख लें अच्छे से मटर आपके सेव हो जाएंगे। आपने इन सब वेजिटेबल्स को रखना है फ्रीज़र में। देखिए मैंने फ्रीज़र से निकाल के दिखाई है अभी आपको, या आपने इस तरीके से फ्रीज कर देना है। ये देखिए ये बारीक वाली जो हमारी चाइनीज़ खानों में डलती है ना, इस तरह से भी आपने कटिंग कर लेनी है। ये जूलियन कटिंग भी कर लेनी है, ठीक है ना। आप अपनी मनपसंद जो रेसिपियाँ होती हैं उस हिसाब से आप कटिंग कर रख लें। आपका टाइम भी बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रमज़ान में इबादत करने का टाइम मिलेगा जब आपकी वेजिटेबल्स कटी होंगी। ये देखें पत्ता गोभी भी हमने इस तरह से जूलियन कटिंग में कर ली है, और ये देखें बारीक भी चॉप करके दिखा दी आपने। इसी तरह से ग्रोसरी की शॉपर को ज़ाया नहीं करना। ये देखें इस तरह से हमने मेथी को भी सेव करा हुआ है। मेथी के पत्ते आपने निकालना है, उसको धोना है, स्ट्रेनर में रखना है। जब तमाम पानी निकल जाए तो आपने इसको इस तरह से महफूज कर लेना है। तो ये तो हो गई कुछ वेजिटेबल्स जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए को फ्रीज कर सकते हैं और अपने रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी इन वेजिटेबल्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले जाएं सबसे जी मेन चीज़ जो है जो हर घर में ज़रूरत होती है टमाटर पेस्ट की। तो यहाँ जी हमने लाल लाल से टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ जी ये टमाटर हमारे पास हैं 4 किलो, ठीक है। 4 किलो टमाटर लिए हैं, इसकी हमने कटिंग कर ली है। बस सिंपल आपने इसको 2 हिस्सों में कर लेना और डाल देना है इसको कढ़ाई के अंदर। कोई पानी कुछ नहीं जाएगा, बस आपने इसको पकाना है तब तक जब तक हमारे जो टमाटर हैं सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप फ्लेम को कर दें बंद और इसको ठंडा करके मिक्सी के जग में पीस लें। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, मैंने गरम गरम ही पीस लिया है। अब इसको स्ट्रेनर में रख कर इसको हम छान लेंगे ताकि जो इसका छिलका और जो बीज है उसको हम निकाल सके। देखिए काफ़ी सारा इसका छिलका और जो बीज है वो स्ट्रेनर में रह जाएगा और जितना भी इसका पल्प और जूस है वो इसके बर्तन में आ जाएगा। अब दोबारा से इसको हमने रख दिया है फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे हम तेज़पात के 2 पत्ते लीव डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर वाइट विनेगर, क्योंकि ये हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं ताकि ये हमारा जायका भी ख़राब ना हो और कलर भी ख़राब ना हो। तो जी सिरका डाल दिया है, तेज़पात के 2 पत्ते डाल दिए, साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर नमक, ठीक है। ये सब चीज़ डाल के हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है तब तक जब तक जी इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स नहीं आते, ठीक है। तब तक आपने इसको पकाना है और उसके बाद आपने इसको जी ठंडा कर लेना है, ठीक है। वो डाल दिया। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टमाटर प्यूरी टमाटर पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको पास्ता में, आप इसको किसी भी इस तरह की रेसिपी लजानिया है या आप झटपट से कोई भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो आप इसको बनाकर महफूज कर लें। आपके हर खानों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ठंडा हो गया। अब हमने इस तरह से जो डेयरी वाली शॉपर होती हैं जिसमें दूध आता है 250 ग्राम वाली जो थैली होती है उसके अंदर हमने इस तरह से बना लिए इसके पाउच और इसको ठंडा करने के बाद इसको रख देंगे हम फ्रीज़र में। और जब आपको कोई भी रेसिपी
निकालनी हो उस हिसाब से आप निकालें और इसको एंजॉय करें। तो साथ ही जी हम हरा धनिया और पुदीने को भी सेव करने का तरीका बता देते हैं। तो यहाँ जी हमने लिया है ये हरा धनिया, इसको भी आपने धोना नहीं है, ठीक है। धोना इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये मंडी से वेजिटेबल्स आती हैं इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिससे जो है आपकी वेजिटेबल्स ख़राब ना हो। जब इस पर लग जाता है पानी तो ये वेजिटेबल्स हो जाती हैं ख़राब। तो ये जो आप सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी ये धनिया वगैरह लाते हैं उनके पास 2-3 दिन तक ये ख़राब नहीं होता क्योंकि वो पानी इस पर नहीं लगाते। आपने जो मोटी इसकी जो डंडियाँ हैं ना उसको हटा देना है, ठीक है। तो मैं इसकी जो मोटी डंडियाँ हैं इसको हटा दूंगी और इसी तरीके से हमने इसको सारे धनिए को साफ़ कर लेना है। जो इसमें पीले पत्ते हैं उसको आपने हटा देना है। जब भी आपने कोई रेसिपी बनानी है सिंपल आपने निकालना है अपनी रेसिपी के हिसाब से और इसको धोकर इस्तेमाल कर लेना है। सिंपल आपकी ये जो धनिया पुदीना है ये भी लंबे अरसे तक चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, काले नहीं पड़ेंगे। अब आपने कोई भी एयर टाइट जो है डब्बा या कंटेनर लेना है उसमें लगा देना है टिश्यू को। और टिश्यू इसलिए लगाना है ताकि जो इस पर नमी आएगी हमने इसको रखना फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना। तो इस तरह से सारी जो है कटिंग करके हमने रख देना है। इसके ऊपर दोबारा से हमने टिश्यू रखना है और इसको बंद करके रख देना है। तो इसको हमने रखेंगे फ्रिज के अंदर। और जब भी आपको लगे कि जी आपका टिश्यू नमी वाला हो गया तो आपने टिश्यू को सिंपल चेंज कर देना है। आपका धनिया जो है महीना भर ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने पुदीने को भी सेव करना है। सेम यही जो है तरीका होगा पुदीने को भी सेव करने का। तो पुदीने की भी आपने हरी हरी पत्तियों को तोड़ लेना है। इसमें भी कोई काली पत्ती या पीली पत्ती होगी उसको आपने हटा देना है। तो देखिए एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर हमने इसके एक एक जो ग्रीन पत्ता है ना उसको तोड़ लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से जो ख़राब होगा ना उसको आपने फेंक देना है और जो बिल्कुल ताज़े ताज़े ग्रीन ग्रीन से पत्ते हैं ना आपने उसको तोड़ लेना है। और वही जो जिसमें हमने टिश्यू लगाया है उसी कंटेनर में सारे पुदीने को तोड़ लेना है। उसके ऊपर जो है हमने टिश्यू लगा के उसको इस तरह से सेव कर लेना है। तो जी लीमू तो हर घर में रमज़ान में ज़रूरत होती है, लीमू भी बहुत सस्ते हैं। तो लीमू को सिंपल तरीके से साल भर आप स्टोर कर सकते हैं बग़ैर फ्रीज़र के। जी हाँ, तो यहाँ जी आपने लीमू लेने हैं और हाथ पे लगाना है थोड़ा सा ऑयल। लीमू को धोने के बाद आपने जो है इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने हाथों पर कुकिंग ऑयल लगाना है और इस तरह से लीमू के ऊपर इस ऑयल को लगा देना है। आप इसको साल भर भी रखेंगे ना तो आपके लीमू ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसको रखना है तो आप इस तरह से ऑयल लगा के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो आपका जो लीमू का जायका है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ जी लीमू इस तरह से हमने सेव कर लिए। तो चलें हरी मिर्चों को भी आपको बता दें कि जी हम हरी मिर्चों को भी किस तरह से लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। तो जी हरी मिर्चें ली, उसको धोया, ड्राई करा, उसके बाद इसकी जो डंडी है ऊपर की उसको हटा लेना है और जी इसके ऊपर भी ऑयल वाले हाथ से मसाज करना है अच्छा सा। और ढेर सारी हरी मिर्चों को भी आपने फ्रिज में रख के महफूज कर लेना है क्योंकि पकोड़े समोसे हर रेसिपी में जाती हैं जी ये हरी मिर्चें, ठीक है। तो आपको तमाम ऐसी वेजिटेबल जो लॉन्ग टाइम के लिए आप सेव कर सकते हैं आपको टिप्स बता दिए। इसको महफूज करके रखें और पूरा साल रमज़ान अपना टाइम बचाएं क्योंकि बचत भी होगी आपकी। वेजिटेबल सारी सस्ती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी और छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और निहत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप सबके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो तमाम वेजिटेबल्स की रेसिपी आपको दे दी कि इस तरह से आप लंबे अरसे तक इसको महफूज कर सकते हैं। शाइनिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।